हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो सबको गुड मॉर्निंग। और आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का ये व्लॉग है। सानवी स्कूल जा चुकी थी, उसके 10-15 मिनट ना मैंने रुकी थी फिर मैंने क्लीनिंग कर ली, क्योंकि तभी क्लीनिंग नहीं होती है जब कोई घर से जाता है, तो थोड़ा टाइम हम रुक कर फिर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो वैसा ही मैंने किया और उसके बाद मैं नहाने चली गई। साथ ही मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं और जो मेरे कपड़े निकले थे वो भी कर लिए, और कुछ मैंने रात को धोए थे तो उसे भी मैंने सुखाने डाल दिया है। और सिर्फ मैंने ना झाड़ू ही लगाया था, क्योंकि मुझे नहाना था तो पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, क्योंकि फिर ना नहाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। तो इसलिए पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, फिर नहाने गई और फिर मैं किचन को साफ़ करने लग गई हूँ। और किचन साफ़ करते ही मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे और फिर मैंने बर्तन जमा भी दिए हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, चाय भी रेडी हो चुकी है, तो मॉर्निंग की ये चाय है, तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। वैसे ये फ़र्स्ट चाय नहीं है, ये मुझे लगता है मैंने दूसरी बार बनाई थी, क्योंकि ना जब मेरे हस्बैंड जी घर पर होते हैं ना तो उन्हें बार बार हैबिट है चाय पीने की, और वैसे भी वो काम पर लगे हुए हैं 2-3 दिन से, तो आज भी वो घर पर ही काम कर रहे हैं। तो फिर होता है ना, कई लोगों को हैबिट होती है कि काम करते टाइम उन्हें चाय चाहिए, तो वही उनकी आदत बनी हुई है ना। तो फिर मैं घर पर चाय बना देती हूँ उन्हें, ज़्यादा भी नहीं देती, और थोड़ी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने भी पी ली थी। और ये सब्जियाँ काफ़ी दिनों से ना बाहर ही पड़ी हुई थी, तो अभी मैंने इन्हें वॉश नहीं करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ना फिर ये ज़्यादा ही हो जाती है पानी पानी सी। और आज बारिश का मौसम भी था, तो मैंने फ्रिज को ना काफ़ी टाइम से धोआ भी नहीं है, बस कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो वैसे मेरी फ्रिज बिल्कुल साफ़ रहती है, क्योंकि कुछ भी अगर छोटा मोटा गिरता है ना तो मैं साथ ही साथ उसे ना साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैं अपना जो वेजिटेबल है जो फ्रिज में लगाने वाली है वो लगा दूँगी। और ये जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं ना, ये फ्रिज में ना ख़राब हो जाती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर सही रहती हैं, तो इन्हें मैं बाहर ही रख दूँगी। तो यहाँ पर साथ ही साथ ना मैं बैंगन भी गैस पर रख दी हूँ तेल लगाकर, क्योंकि जब तक ये सिक जाएंगे तब तक मैं चाय वगैरह अपनी पी लूँगी। और चाय मैंने अभी तक नहीं पी है, चाय मेरी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने दोबारा गर्म की और चाय पी रही हूँ अभी। और दोपहर को कुछ खाने को सब्ज़ी वगैरह नहीं थी आज, तो फिर क्या किया मैंने, बैंगन का भरता ही भून लिया था। तो सोचा चलो वही शाम को हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो है ही नहीं, हम ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और ये जो सुबह की है ना, ये शकरकंदी पड़ी हुई थी, तो मैं पूरी फिनिश नहीं कर पाई थी, तो सोचा चलो अभी ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, पड़ी पड़ी सी अजीब सी हो जाती है ना। तो इसलिए उसे भी मैंने खा लिया है। और खिलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना धक्के से खा ही लेती हूँ। और सुबह के टाइम जब गरम गरम होती है ना तो टेस्टी लगती है, और ठंडी होने के बाद थोड़ा टेस्ट उसका ना अजीब सा हो जाता है। तो एक बैंगन का भरता रह गया था, उसे भी मैंने तेल लगा कर चढ़ा दिया है। तो इधर मैं बैठकर मसाला भी काट लूँगी और थोड़ा सा करारा सा बनाऊँगी, स्पाइसी सा, जैसे चटनी टाइप थोड़ा थोड़ा लगाकर, जैसे पराठों के साथ खाया जाता है ना, वैसा ही बनाऊंगी। और साथ में पराठे ही बनाऊंगी। और टाइम ना ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैं बीच में से और भी कई काम करने थे मुझे, जैसे कपड़ों को मैंने संभाला भी था, थोड़ा सा अलमीरा को सेट किया था, तो शाम भी होने ही वाली थी। तो फिर मैंने ना रात को ही बैंगन का भरता बनाया था। और ये छीलने का काम ना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा सा लगता है, बहुत मुझे बुरा लगता है इसे छीलना, क्योंकि आधा जब हम छिलका निकालते हैं ना साथ में बैंगन भी निकल जाता है। तो फाइनल मैंने छील भी लिया है, और मैं इसे काट कर देख लूँगी कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अगर कोई निकला तो फिर मैं इसे फेंक दूँगी, ऐसे ही मैं मन में सोच रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, साफ़ था। और छोटे छोटे थे ना बैंगन तो साफ़ ही थे, जो बड़े ले लेते हैं उसमें ज़रूर कीड़ा होता ही है। तो अभी देखिए मैं जीरा और काली मिर्च से है ना इसे मैं तड़का लगा दूंगी, और लहसुन ऐड कर दिया है मैंने, और हरी मिर्च और प्याज, जो लंबे लंबे प्याज होते हैं ना वैसे ही मैंने कट किया है, तो वो भी डाल दूंगी, और मेरा सिंपल सा तड़का भी लग जाएगा। तो
अभी ना मैं इसमें मसाले भी मैं ऐड कर दूँगी, जैसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है और नॉर्मल सा मैंने धनिया पाउडर डाला है। ऊपर से मैंने ये बैंगन भी डाल दिए हैं। मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। उसके बाद जो बैंगन है वो तो पके हुए हैं, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट चलाने के बाद उसे मैंने भी गैस को बंद कर दिया था। तो फिर अभी मैं सानवी को होमवर्क करवाने वाली हूँ। तो उसका क्या होता है ना, पेंसिल रबड़ शॉर्पनर उसे रोज़ मैं भेजती हूँ और रोज़ ही वो गुम कर आती है। तो मैंने कल क्या किया, मैंने सिर्फ कॉपी भेजी इसे और जो बुक्स होती है वो भेजी, और मैं नहीं भेजी इसे पेंसिल वगैरह, क्योंकि ये गुम कर आ ही जाती है। पता नहीं रोज़ मुझे नई दिला कर देनी पड़ती है। तो फिर मैंने घर पर ही रख ली थी, तो वही पर्स से निकाल रही थी। तो अभी इसे काम करवा रही हूँ और साथ ही साथ नटखट खा रही है। मैं खा रही हूँ और स्नैप्स भी खा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी पसंद है। मेरे हस्बैंड जी ले आते हैं, जब ये घर पर होते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो ले ही आते रहते हैं। जैसे कुछ भी हो, दुकान की चीज़ें हो जाती है, ज़्यादा तो नहीं हम खाते हैं, लेकिन जिस दिन ये घर पर होते हैं ना तो बच्चों को होता है कि हम चीज़ वगैरह खाएं। तो अभी सानवी खुद से भी लिखने लग गई है। लिख तो पहले भी लेती थी, लेकिन जैसे प्रॉपर लाइंस में होता है ना वैसे नहीं लिखना आता था, तो अभी लिखने लग गई है। और काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, जैसे हमने पैकेट वगैरह खाए हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा बच्चे जैसे भुजिया वगैरह भी होता है तो वो बिखरा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। और विंटर्स में तो मैं कम लगाती हूँ, लेकिन समर में मैं डेली लगाती हूँ शाम को, सूरज ढलने से पहले। लेकिन आज तो सूरज निकला ही नहीं था सारा दिन, बस जैसे इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन बादल थे और बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और ज़्यादा भी नहीं हुई, तो 2-4 मिनट हुई फिर बंद हो गई थी। और अभी देखिए इतने सारे निकला है कूड़ा, और पैकेट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे, और जो छोटे ब्रीक चीज़ें होती हैं ना उसमें चींटियाँ लग जाती है, तो बस वही है। और झाड़ू मैंने किचन में भी लगा दिया है, और अभी यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी बाहर थोड़ा सा, और फिर कूड़ा इकट्ठा कर मैं फेंक आऊँगी। तो अभी मैं रोटियां नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि ना भरते के साथ ना पराठा ही अच्छा लगता है। और आज कुछ ना मैंने बनाया भी नहीं था कुछ अच्छा सा, जैसे ये 2 दिन से घर पर है ना तो कुछ ना कुछ बनाकर उन्हें खिलाती रहती हूँ। जैसे मूली के पराठे हो गए, ज़्यादातर हम पराठे ही खाना पसंद करते हैं, किसी भी तरह के हो, जैसे आलू के, मूली के, या फिर जैसे मेथी पड़ी हुई था, मेथी के पराठे भी मुझे बनाने थे, लेकिन आज मैं बना ही नहीं पाई। और मेरे और भी काम काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे घी वगैरह निकालना था। तो फिर आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, क्योंकि जब बादल होते हैं ना तब पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकला है और कब ढलने वाला हो गया है। तो बस अभी जल्दी से मैं पराठे भी अपने सेक लूँगी, और ज़्यादा भी नहीं मुझे सेकने हैं, 6-7 ही सेकने हैं, क्योंकि ये गए चले थे मार्केट, कुछ ना कुछ कह रहे थे कि मैं खाने को लेकर आऊँगा, और पता नहीं ये क्या लेकर आएंगे। तो यहाँ पर तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या लेकर आएंगे, लेकिन वैसे ये नूडल ले आए थे, तो बस मैंने फिर 7 पराठे ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो पराठों के साथ फिर नूडल भी काफ़ी थे, तो वो हैवी हो जाता है, रात को ऐसे खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इन्होंने कहा कि मैं ले आता हूँ, तो फिर बच्चों ने भी कहा कि खाना है पापा, तो फिर ये ले आए थे। तो बस यहाँ पर मेरे पराठे भी बनकर रेडी हो गए हैं। इसके बाद ना मैंने खाना खा लिया था, लेकिन हस्बैंड जी ने नहीं खाया था, और काफ़ी टाइम के बाद ये आए थे घर पर। तो नूडल मैंने खाना खाने के काफ़ी टाइम बाद खाए थे, ताकि पेट में थोड़ी जगह सी बन जाए, तो वही खा लिए थे हमने गर्म कर क्योंकि वो ठंडे हो गए थे। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स। और लास्ट में हमने ना खाना खाने के बाद हाजमा भी किया था, तो देखिए कैसे किया था, डांस के साथ किया था। ऐसी मस्ती हमारी चलती रहती है। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। हर एक दिन जो है वो जीने के लिए होता है, तो उसे अच्छे से जिए। If I tell you say I love you, you know they from the young girl.